हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.2। 8.2 क्या लिख देंगे हम? चैप्टर 8 और 8.2। 8.1 मैंने बहुत अच्छे से आपको कराई है। आप प्रैक्टिस करें घर पे। कुछ भी डाउट्स आए तो कमेंट करें या फिर हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर भी साइड पे डला हुआ है बेटा। ठीक है, अब हम 8.2 शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पर बेस्ड है। टेबल आप सभी को पता है, नहीं पता है तो हम एक बार टेबल बना लेते हैं साइड में। देखो मैंने एक टेबल बना लेता हूँ। क्या कहते हैं? 0, 30, 45, 60 और 90। ये लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। टेबल बना लेते हैं हम यहाँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, क्योंकि ये टेबल बहुत जरूरी है। टेबल नहीं याद होगी तो कैसे सवाल होगा। चलो हम यहाँ शॉर्टकट मैंने बताया था 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लेंगे। सबके अपन कर देंगे 4। देखो वापस से रिवाइज करा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखें, समझें इसको। कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दें। 0.4 क्या आ गया? 0। 1/4 का स्क्वायर रूट होता है 1/2। इसका होता है 1/√2। इसका होता है √3/2 और इसका होता है 1। यहाँ से साइड चेंज कर दो, क्या हो गया? 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। इसको डिवाइड कर देंगे तो हो गया 0। इसको डिवाइड करेंगे तो हो गया 1/√3। इसको डिवाइड करेंगे तो हो गया 1। इसको डिवाइड करेंगे √3। इसका नॉट डिफाइंड बताया था मैंने आपको। अपोजिट करेंगे, नॉट डिफाइंड। ये आ गया √3, ये आ गया 1, ये आ गया 1 के बाद क्या आ गया हमारा? 1/√3 एंड आ गया 0। अब सेक का क्या होता है? 1/cos, तो इसका 1 हो गया, इसका 2/√3 हो गया और इसका क्या हो गया बेटा? √2 हो गया, इसका 2 और इसका क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। यहाँ से अपोजिट कर देंगे, नॉट डिफाइंड। ये आ गया यहाँ पे 2, ये √2, ये 1 सॉरी पे। और आप लोग भी बोला करें, क्या होगा बेटा? यहाँ पे आएगा 2/√3। क्या आएगा? 2/√3 एंड लास्ट में आएगा 1। ये हमने शॉर्टकट में एक टेबल बना ली। अब हम सवाल करेंगे तो फटाफट यहाँ से उनके वैल्यू को देखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्या लिखा हूं क्वेश्चन? साइन 60 cos 30। क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। और क्या लिखा है? प्लस साइन 30 और cos 60, प्लस साइन 30 इंटू cos 60 डिग्री। देखो ये मैंने लिख दिया। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू बहुत इजी पढ़ा। देखो हम यहाँ वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। √3 डॉट मतलब इनटू, तो क्रॉस लगा दो। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 √3/2। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे। प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30। अब साइन 30 पे जा, देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इंटू लगा देंगे। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 फिर से 1/2 हो गया। तो √3 इंटू √3 क्या आ गया? 3 और 2 इंटू 2 आ गया 4 प्लस 1 बन जा क्या हो गया? 1 एंड 2 2 जा क्या हो गया? 4। तो एलसीएम क्या आ गया बेटा? सेम 4। एज इट इज एलसीएम है तो एज इट इज। और 3 प्लस 1 क्या हो गया? तो 4/4। आंसर क्या आ गया हमारा? 1। ये सवाल हो गया। एक बार फिर से देखेंगे। ये टेबल आपको लर्न करना है, अच्छे से याद करना है। अब हमने इस टेबल को अच्छे से बना लिया यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे? ये वैल्यू क्वेश्चंस मैंने यहाँ से उतार दिया एनसीईआरटी बुक में से। अब साइन 60 की वैल्यू पुट कर दी। फिर इंटू, इंटू मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, सेम बात एक ही होती है, कुछ भी बोलो। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। देखो मैंने वैल्यू पुट कर दी। √3 और √3 मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था, एक बार बेसिक डाले थे मैंने। तो √3 इंटू √3 क्या होता है? 3। तो 3 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। दोनों का एलसीएम सेम है तो एलसीएम आ गया। और 3 प्लस 1 क्या हो गया? 4। तो आंसर आ गया 4/4। कैंसिल हो गया तो आ गया 1। समझ में आया? सवाल बहुत सिंपल सवाल है। एक सवाल हम उठा लेते हैं थोड़ा सा अपोन वाला, और बाकी फिर सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे। और एक सवाल हम उठा लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ये सवाल हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है, तो अब आपको हम ये सवाल भी बताएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सबसे पहले रबर से मिटा देते हैं। रबर थोड़ा बड़ा ले लेंगे जिससे कि जल्दी मिट जाए और हमारा टाइम कम खराब हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अगर टेबल वाले सवाल कर रहे हो तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ले लिया मैंने। अगला कौन सा उठा लें क्वेश्चन? आप जो बोले। ये 5वां वाला क्वेश्चन की डिमांड आ रही है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन उठा लेते हैं। 5 cos² 60।
क्या लिख देंगे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या लिखा है अगला, थोड़ा अच्छे अक्षर बनाए जाए, नहीं तो क्या है तुम लोग गुस्सा हो जाते हो, सर जो है ना राइटिंग खराब लिखते हैं। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 8.2, थोड़ी अच्छी जगह मिल गई। अब हम शुरू करते हैं, लिखा है, क्या लिखा हुआ है बेटा, 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45, बढ़िया सा लिख लिया, अच्छी बढ़िया तनादम तरीके। कौन क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 30 इन प्लस कोस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ये लिख दिया मैंने बढ़िया से। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, थाली परस दइए। अब उस थाली में तुम्हें दाल चावल सब्जी रोटी सब सजाना है। कैसे सजाना देखो ध्यान से, भैया 5 एजेटेस लिख दी, जो रास्ता बताइए वो रास्ता चलना है। 5 एजेटेस लिख दी, 5 लिख दी हमने एजेटेस। cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, ऐसा लिख दे 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा तो लगा दी, नहीं लगा तो नहीं लगाना, जो है वो करना। प्लस 4 एजेटेस लिख दिया, अभी कुछ नहीं मतलब इंटू कह रहा है, ब्रैकेट लगा रहा हूं, ध्यान रखना ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, पहले की वीडियो में बता चुका हूं। सेक स्क्वायर 30, तो सेक कहां है, ये रहा, और 30 कहां है, देखो 30 ये रहा, ये रहा 2/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 का होल स्क्वायर लिख दिया। माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 की वैल्यू मुझे तो याद रहती है 1 होती है, लिख दो 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30, अब साइन स्क्वायर 30, साइन 30 तो 1/2 का स्क्वायर, और प्लस कॉस स्क्वायर 30, वैसे तो इसका आंसर 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, आइडेंटिटी लग गई, लेकिन हम आपको चूंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा रहे हैं तो हम वैल्यू पुट करके ही सिखाएंगे। ठीक है, तो 1/, अब क्या होता है कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी, √3 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। एक बार वैल्यू चेक कर लेना तो सही है। चलो 5 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 इंटू लगा रही है, प्लस 4 2/3 का √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का 3 होता है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर होता है 3/4, एलसीएम ले लेंगे और हल करेंगे। रबर से थोड़ी लाइन छोटी कर देते हैं। चलो अब मैं इसी के आगे स्टेप हल कर देता हूँ। 5 बन जा 5, तो ये क्या 5/4 आ गया, प्लस 4 4 जा 16, तो प्लस आ गया 16/3 आ गया, माइनस 1 आ गया अपॉन 4 का एलसीएम 4 हो गया, और ऊपर की डिजिट एज इट इज आ गई 1 + 3, तो ये क्या आ गया हमारा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और 4/4 आ गया, नीचे क्या गया 4/4, ये कैंसिल हो गया, तो 1 1 की कोई वैल्यू होती नहीं। अब बचा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे हम तो आंसर निकलेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, क्या लिखा हुआ है बेटा 5/4 प्लस 16/3, 5/4 प्लस 16/3 और माइनस 1, एलसीएम क्या आ गया दोनों का 12, क्या आ गया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और 16 4 जा क्या हो गया 64, माइनस 1 चल रहा है। अब क्या करेंगे हम इसको, हम इसको क्या करेंगे ध्यान से देखो, 16 और 15 को ऐड कर देंगे, 64 और 15 को ऐड कर देंगे, कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा 5 और 4 क्या हो गया 9 और 6 और 1 क्या हो गया 7, 79/12 माइनस 1/1, एलसीएम का आ गया इसका 12, क्रॉस मल्टीप्लाई 79 माइनस 12, करो जल्दी से 9 - 2 क्या बचा 5 और 7 - 65 अपॉन में 12, ये हो गया इसका आंसर। एलसीएम लेने का खेल है, 6वीं 7वीं का एलसीएम वाले सवाल जिसको अच्छे से आते हैं वो यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं तो यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल का क्वेश्चन नंबर 5th करा दिया मैंने, फर्स्ट करा दिया और 5th करा दिया। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर
थर्ड, सेकंड में ये चूज द करेक्ट है। चूज द करेक्ट आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना, वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना है। एक बार लॉजिक में मैं ये भी बता दूंगा आपको छोटे छोटे वीडियोस में। बाकी अभी हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम इसको रफ कर दें और उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आता रहा। इसका एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो आपको करना है, मैं आपको प्रैक्टिस में दे दूंगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ 10a प्लस बी, क्या लिखा हुआ है? इफ 10a प्लस बी, इफ 10a प्लस बी, क्या दिया हुआ है? 10a प्लस बी इज इक्वल टू में √3 एंड 10a माइनस बी क्या दिया हुआ है? इज इक्वल टू में 1/√3। देखो मैंने ऐसा ही जमा दिया, ऐसा लिख देना है सवाल। अब √3 10 में किसकी वैल्यू होती है? 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है? देखो 10 में √3 वैल्यू होती है 60 की, तो यहां लिख दे 10a प्लस बी। बहुत ही लॉजिक है भैया, ध्यान रखिए। 1060 क्या लिख देंगे यहाँ? 1060 और 10a माइनस बी इज इक्वल टू आ गया 1030। बढ़िया रे, अरे वाह, तो सरल बन गया। एक दो और एक दो उड़ा दो, कट गए ना। अब इसको कर दो, ये कैंसल, ए और ए कितने हुआ? 2a और 60 और 30 कितना गया? 90। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 90 अपॉन में 2, सो 45 निकल आई। ए की वैल्यू आ गई हमारी 45, ए की वैल्यू हमारी निकल आई 45 डिग्री। क्या निकल आई ए की वैल्यू हमारी? 45 डिग्री। ए इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। अब बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोई भी, या तो इसमें या फिर इसमें वैल्यू पुट कर दो। क्या दिया है? ए प्लस बी बराबर क्या दिया है? 60। क्या दिया है? 60। तो अपन ए की वैल्यू क्या? 45 डिग्री प्लस बी बराबर आ गया 60 और 45 की साइड चेंज करेंगे तो बी की वैल्यू आ गई 60 माइनस 45। क्या आ गया बी की वैल्यू? क्या आ गया? 15 डिग्री। मतलब ए की वैल्यू आ गई 45 और बी की वैल्यू आ गई 15। आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में आता है, आपको इसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये 8.2 हमने आज कंप्लीट कर ली। आप लोग प्रैक्टिस करके आए और आगे कोई भी अगर आपको डाउट आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डालें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ज्वाइन सरस्वती क्लासेस।